कमरिया डोले 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 राजा जी, डोले 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 राजा जी। और गवर्नमेंट ने, और खासकर मैं धन्यवाद करना चाहूँगा शिक्षा विभाग का कि कमरिया ऐसा डोलाया उन लोगों का, पता नहीं उनको अब क्या होगा। 24 घंटा में कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, ये तो खैर आप लोग जानते ही हैं। मेरा मानना ये है कि देखिए, आप एक शिक्षक हैं, मैं कल भी बताया था, और जो लोग एक डांस जो जिस प्रकार की हुई है, ये कहीं एक की नहीं है, एक जगह की नहीं है, किसी एक DRCC का नहीं है, प्रशिक्षण संस्थान एक जगह का नहीं है, तमाम जगह हुआ है। देखिए, आप एक व्यक्ति हैं, आप एक इंसान हैं, तो यस, ये बात सही है कि आपको जीने का अधिकार है। आप हर एक प्रकार की एक्टिविटी कीजिए, आप अपना खुशी भी जाहिर कीजिए, डांस कीजिए, गाना कीजिए, लेकिन एक रिस्ट्रिक्शन में आकर आप प्रशिक्षण संस्थान में हैं, हम प्रशिक्षण संस्थान में जाकर और वही वाले बात करेंगे। नीतीश कुमार जी सेक्स एजुकेशन के बारे में बता रहे हैं, तो वही वाले बात हम वहां पे भी जाके करेंगे, तो ये कोई मायने मतलब रहेगा भैया? कहने का मेरा मतलब यह है कि सारे चीज का एक लिमिटेशन होता है, सारे चीज का एक जगह निर्धारित होता है कि कहां पे क्या बात करनी चाहिए, कहां पे क्या करनी चाहिए, कहां पे भोजपुरी गाना अच्छा लगेगा और कहां पे भक्ति गाना, और कहां पे हिंदी वाला गाना अच्छा लगेगा। लेकिन नहीं, कमरिया डोले 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 राजा जी पे गाना चल रहा था, बस इस पे यूपीएससी आयोग ने ऐसा कमरिया डोलाया है कि 24 घंटा के अंदर में जो भी है वो कारण बताओ नोटिस मांग दिया है भैया कि आपका नियुक्ति क्यों न रद्द किया जाए, इसकी स्पष्टीकरण आप दीजिए। खैर चलिए, मैं इस सब मुद्दा के ऊपर बातें करने नहीं आया हूँ, ये आप लोग को जानना चाहिए। अभी आपने स्टार्टिंग में देखा, या साइड में आप देख रहे हैं कमरिया डोले 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 राजा जी, ये मोतिहारी का था। ये मोतिहारी की बात नहीं है, ये बहुत पूरे बिहार के कोने कोने में प्रशिक्षण संस्थान जहाँ पर प्रशिक्षण चल रहा है, नवनियुक्त BPSC शिक्षक का, बिहार लोक सेवा आयोग। कभी उनका विवाद होता है कि जिला कितना है, तो 27 जिला, झारखंड कब झारखंड बिहार से कब अलग हुआ 2005 में, ऐसा भी विवाद एक बार कुछ दिन पहले आया था, और अभी कमरिया डोले डोले पे विवाद बढ़ गया है। खैर चलिए, जो भी है भैया, आप लोग समझदार है, कमरिया डोलाइए या जो भी डोलाइए, प्रशिक्षण में जो डोलाना है डोलाइए, लेकिन भैया सही प्रकार से जाकर पढ़ाइएगा, नहीं तो स्कूल में भी जाकर, खासकर मैडम लोग, आपको मैं कहना चाहूंगा, आप भी कमरिया थोड़ा सोच के डोला कीजिए, नहीं तो आपको अभी 24 घंटा का जो दिया गया है समय, हो सकता है कि 24 मिनट के अंदर आपको निकाला भी जा सकता है। इसीलिए मैं कहना चाहूंगा, सोच समझ के किसी प्रकार के कदम उठाइए। देखिए, शिक्षक की नौकरी होता है, मैं वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कुछ मैं कहना चाहूँगा, शिक्षक की नौकरी जो होता है ना, एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी नौकरी होता है, बड़ी जवाबदेही नौकरी होता है। आपको देखकर आपके पीछे हजार जो बच्चे होते हैं वो आपको फॉलो करते हैं, और आप इस प्रकार के एक्टिविटी करेंगे तो बच्चा भी तो वही ना करेगा भैया, कमरिया डोले 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 राजा जी। और क्या करेगा वो पढ़कर? कहेगा मैडम ही जब कमरिया डोला रही है, तो सब चीज़ जब मैडम ही कर रही है, तो हम क्या करेंगे पढ़ के भैया? हम भी कमरिया डोलाएंगे, और घर में भी मम्मी पापा के सामने जाकर कमरिया ही डोलाएगा, पढ़ाई लिखाई से भूल जाएगा। इसे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं कहा जाता। गुणवत्तापूर्ण का मतलब है कि स्मार्ट स्टडी कराया जाए। किस प्रकार? आप देखिए, आप अगर प्रशिक्षण किए होंगे, DLED हो या फिर BEd हो, तो वहाँ पे कहा गया कि यस, मदर लैंग्वेज में आपको पढ़ाना है, ठेठी भाषा में पढ़ाना है। अब BPSC तो ऐसा ना काम कर दी है कि भैया पता नहीं कौन दुनिया से लोग को कैसे कैसे स्टूडेंट को यहाँ पे उठा कर ले आया है BPSC में। उनको मालूम भी नहीं होगा कि ठेठी भाषा क्या होता है, भोजपुरी भाषा क्या होता है, मगही भाषा क्या होता है, मैथिली भाषा क्या होता है, ये सब कुछ मालूम होगा। खैर चल, इस सब के मुद्दे मैटर के ऊपर मैं बात नहीं करूंगा, अपने टॉपिक के ऊपर टू द पॉइंट, सही मैसेज क्या कुछ है, आज का लेटेस्ट अपडेट है, मैं उसके बारे में। ये अभी चल रहा है बिहार में, ये दीपावली से ये कांड, जिन लोगों को मालूम नहीं होगा वो समझ जाइए, दीपावली से ये सब कुछ चल रहा है। तो अवश्य ये सब कुछ आप लोग को अब मालूम हो गया होगा कि क्या कुछ बिहार में इन 2-3 दिनों के अंदर क्या कुछ चल रहा है। ओके, तो अब हम आते हैं अपने टू द पॉइंट के ऊपर। टाइम्स ऑफ भारत पे आप लोग का स्वागत है। पहले हम बात करेंगे, जो लोग डांस किए थे उनके ऊपर भैया कानूनी कार्रवाई किया गया है। 24 घंटा के अंदर जो है वो लीगल नोटिस बोला गया है कि भैया आप स्पष्टीकरण दीजिए कि आपको क्यों नहीं बर्खास्त किया जाए, आप प्रशिक्षण में हैं, ना कि अभी आप जॉब प्राप्त कर लिए हैं। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले ही प्रशिक्षण से ही एक दरोगा साहब का, जो कि दरोगा का ट्रेनिंग उनका चल रहा था, और पिस्टल लेके वो रील्स बनाए थे गाड़ी पे, एकदम बॉस, कौन सा अक्षय कुमार का एक मूवी है वैसा स्टाइल जना के, तो पता चला था कि उनका वहीं से बेलगा दिया गया था, यानी कि निकाल दिया गया था कि आप इसे लायक नहीं है, आप फिल्म में ही जाकर काम कीजिए। तो हो सकता है कि मैडम साहब को भी इसी प्रकार हटा दिया जाए कि आप यहाँ नहीं, आप रील्स टिकटॉक पे बनाने लायक बेस्ट है, आप टिकटॉक पे जाकर रील्स बनाइए, ज़्यादा बेटर रहेगा। खैर चलिए आगे हम आते हैं। 11,000 प्लस जो है प्रधानाध्यापकों के लिए विज्ञप्ति आ रही है, 11,000 प्लस। अब इसमें केवल माध्यमिक और उच्च माध्यमिक वालों के लिए है।
प्राइमरी वालों के लिए नहीं है। ये ध्यान से सुनिएगा, इसमें कौन कौन से आवेदन करेंगे। तो इसमें आपको याद होगा कि पिछले समय भी आया था 6000 प्लस, जिसमें से 400 के आसपास ही कैंडिडेट क्वालिफाइड किए थे और वो प्रधानाध्यापक बन पाए थे। अब जो रिक्ति आई है, इस रिक्ति में फिर से आवेदन करेंगे और 11000 प्लस जो है 11000 प्लस प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति होगी। 11000 प्लस जो है वो हेडमास्टर अब बनेंगे। ये केवल माध्यमिक और उच्च माध्यमिक की मैं बात कर रहा हूं, नॉट अ पीआरटी, नॉट अ प्राइमरी। ओके, तो ये शायद आप समझ गए होंगे। आप देख सकते हैं मेरे हाथों में जो भी है, लेटर भी है, पेपर का कटिंग भी है, लेटर भी है। हो सकता है तो मैं साइड में लगा दूंगा, आप लोग अवश्य चेकआउट कर लीजिएगा, अवश्य देख लीजिएगा। अब एक प्रश्न आ रहा है कि टीआरई 2.0 में जो सीट जो था 125 में सामान्य करके, उसमें नीचे में नोट्स करके लिखा गया था कि ये केवल दिव्यांगों के लिए अनारक्षित है, ऐसा था। लेकिन कल जो लेटर आया है बीपीएससी की तरफ से, उसमें क्लियर कट कह दिया गया है कि भैया ये दिव्यांगों के लिए नहीं है, इसमें ऑल लोग आवेदन कर पाएंगे। यानी कि जो 2000 प्लस जो रिक्ति 125 में अनारक्षित जो दिखाया जा रहा है, यानी कि यूआर जिसे अनरिजर्व कहा जा रहा है, उसमें अब बिहार के साथ साथ पूरे भारत के लोग अब आवेदन कर सकते हैं। तो आप लोग भी आवेदन कीजिए। जो लोग केवल पेपर 1 सीटेट में क्वालिफाइड है वो लोग भी आवेदन कर सकते हैं। तो जिन लोगों का पेपर 2 क्वालिफाइड नहीं था, लग रहा था कि भैया हमारे साथ नाइंसाफी हो रहा है, केवल रिक्ति जो आया है केवल दिव्यांग के लिए आया है, महिलाओं के लिए आया है, उसमें भी रिजर्व जैसे कि SC ST महिलाओं के लिए, तो ऐसा कुछ नहीं है। अब अनारक्षित में तमाम लोग आवेदन कर सकते हैं। बिहार तो करेंगे ही, साथ में अदर स्टेट पूरे भारत के लोग आवेदन कर सकते हैं, जिस प्रकार पिछले बहाली में किए हैं। तो इससे उन लोगों को फायदा होगा जो लोग इंतजार कर रहे थे कि एक भी सीट अनारक्षित पुरुष के लिए नहीं आया है। अनारक्षित करने का मतलब पुरुषों के लिए नहीं आया है। तो तमाम लोग अब आप लोग जाकर आवेदन कीजिए। जो लोग का पिछले बहाली में नहीं हुआ या फिर किसी कारणवश नहीं हो पाया, अगले बहाली में वो करना चाह रहे हैं, तो अवश्य जाकर आप लोग भी चेकआउट कीजिए और आवेदन कीजिएगा, ज़्यादा बेटर रहेगा। आप लोग का सारा कंफ्यूजन इस मैटर पे शायद दूर हो गया होगा। अब एक प्रश्न उठ रहा है कि सर हमने तो जो भी है आवेदन कर दिया था, अब यहाँ पे सुधार किया जा रहा है। जैसे कि प्रत्येक दिन आप देखेंगे पिछले बहाली की तरह TRE 1 की तरह प्रत्येक दिन एक एक लेटर जारी किया जा रहा है। अब प्रत्येक दिन एक एक लेटर आ रहा है, वही वाली सिचुएशन हो गई TRE 1 वाली। आज फलाना चीज चेंज हो रहा है तो कल ढिलकाना चेंज हो रहा है, आज फलाना चीज चेंज है कल ढिलकाना, आज फलाना ढिलकाना, यही चलते रहेगा। तो देखिए, अगर आपके आवेदन करने के बाद अगर विभाग या आयोग किसी भी प्रकार के, देखिए ध्यान से सुनिएगा, अगर आपके आवेदन जैसे कि आपने आवेदन कर दिया, उसके बाद विभाग आयोग अगर चेंजिंग करता है तो उसमें आपकी गलती नहीं होती है। मैं जितने भी प्रकार के त्रुटि है सबका एक ही प्रश्नों का, सारे प्रश्नों का एक ही जवाब। अगर बाद में आयोग विभाग सुधार कर रहा है, आयोग या विभाग दोनों में से कोई, तो आपकी गलती नहीं है, वो उनको फिर से आपको सुधारने का मौका मिलेगा। तो टेंशन मत लीजिए। जिस प्रकार TRE 1 में खेल चल रहा था, खेल कहने का मतलब कि प्रत्येक दिन आज ये कीजिए चेंज तो कल ये कीजिए चेंज, फलाना कीजिए तो ढिलकाना कीजिए, वही सब कुछ होगा। ये अतुल प्रसाद जी BPSC चेयरमैन है, उनकी तरफ से स्पष्ट किया गया कि हम इस बार मौका नहीं देंगे, लेकिन आप एकदम बेझिझक रहिए, आपको मौका दिया जाएगा। जिनको किसी प्रकार की गलतियां हो गई, जैसे बहुत लोग NA कर दिए हैं, बाद में कहा कि नहीं NA वाले अयोग्य हो गए हैं, वो बाहर हो गए, उनको भी मौका दिया जाएगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि भैया हम जो अनारक्षित वर्ग में टिक नहीं किए और अनारक्षित वर्ग में नहीं आवेदन कर पाए, 6 to 8 में आवेदन कर पाए, अब हम कैसे 1 to 5 में आवेदन करें, सेकेंड जो भी है रजिस्ट्रेशन ही नहीं हो रहा है, ऑनलाइन आवेदन ही नहीं हो रहा है। तो उनके लिए भी होगा भैया, उनके लिए भी होगा। ये विभाग की गलती है। विभाग आज से 6 महीना तक वो रिक्ति देते रहेगा भैया, तो क्या स्टूडेंट 6 महीना तक इंतजार करेगा आवेदन करने का? एक तो पोर्टल बिहार का ऐसा है BPSC आयोग का कि अभी बैठने का आवेदन करने के लिए बैठिएगा तो पता चलेगा रात भी हो सकता है। तो ऐसा सिचुएशन है। तो ये विभाग और आयोग की गलती है, उनका पोर्टल क्रैश हो जा रहा है, स्लो चल रहा है, तो ये उनकी गलती है और उनके लेकर उनको डेट भी बढ़ाना चाहिए। अब बढ़ाएंगे, अगर नहीं हो रहा है आवेदन तो डेट भी बढ़ाया जाएगा, एग्जाम का डेट वही रहेगा, ये बात सही है। हो सकता है कि आप कल एग्जाम देने जाए, इससे 2 दिन पहले तक आपको आवेदन लिया जा सकता है, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि बिहार है, बिहार में सब कुछ संभव है। जो आप ना सोचे होंगे बिहार में, वो सब कुछ बिहार में भैया संभव होता है। मुझे जहां तक लगता है कि आप लोग का जो कुछ भी कंफ्यूज रहा होगा वो सब कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। ये छोटी सी वीडियो में, वीडियो को शेयर अवश्य कर दीजिएगा, एक लाइक करने की आवश्यकता है और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, लाइक जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।